राजस्थान की राजनीति में लाल डायरी नामक जो एक जिन्न था वो एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि जो लाल डायरी है उसमें कांग्रेस की जीत का दावा है। तो एक तरीके से जो इतने दिन से कांग्रेस ही नकार रहे थे कि लाल डायरी नामक कोई चीज़ ही नहीं है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस चीज़ पे पुष्टि कर दी है कि लाल डायरी में जो है राजस्थान के से कांग्रेस की जीत का दावा है। वहीं बीजेपी के जेपी नड्डा जी ने कहा है कि लाल डायरी में और बहुत से मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार को लेके जो अहम मुद्दा है उसकी बात नहीं करते हुए कांग्रेस की जीत का दावा करने वाले लोग बड़े ही बेशर्म हैं। तो जो लाल डायरी का मुद्दा है, जो जिसके द्वारा सबसे पहले ये जो जिन्न है बाहर निकाला गया था बोतल से, राजेंद्र गुड्डा जी उदयपुर वाटी से, जो कि शिवसेना जिन्होंने ज्वाइन करी है और यहाँ से अभी अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि ये लाल डायरी का मुद्दा एक बार वापस से गरमाया है, या फिर ये कह सकते हैं कि कांग्रेसी जो इतने दिन से नकार रहे हैं वो एक तरीके से हामी भर रहे हैं इसमें। तो उनका क्या कहना है? देखिए, जीत का दावा है या नहीं है, खड़गे साहब क्या कह रहे हैं। खड़गे साहब को तो गहलोत साहब ने 25 सितंबर को बैरिंग लौटा दिया था यहाँ से, और जिस तरीके से उनको यहाँ से बेआबरू होके जाना पड़ा था, तो उनके वो तो कोई बात में दम नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस डायरी को मुख्यमंत्री जी ने क्यों तो उस रेड में से निकलवाया, फिर उसके बाद में उन्होंने क्यों इस डायरी को विधानसभा में मेरे से छीना, और जब उनका इसके अंदर नहीं, एक तरीके से वो पहले इसको नकार रहे थे, अब वो उसको मतलब अध्यक्ष ही बोल रहे हैं कि भाई उसमें जीत का दावा है। नकारना तो उनका बिल्कुल बेशर्मा बयान है। नकारने की बात कैसे, विधानसभा के अंदर डायरी मेरे से छीनी गई है और उसके बाद में वो कह रहे इसमें कुछ नहीं है, तो दिखा देते। दूसरी बात, मैंने उसके 3 पन्ने रिलीज किए थे, उसका उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया कि वो पन्ने क्या है, क्या वो उसके बारे में उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। आरसी के चुनाव को लेके जो भ्रष्टाचार हुआ वैभव गहलोत के चुनाव में, उसके अंदर अशोक गहलोत जी का जिक्र है पूरी तरह से, उसके अंदर सीपी जोशी जी का जिक्र है, और ओएसटी उसके अंदर सौभाग्य है, वो कह रहा है कि मैं मुख्य, जो सारी चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें क्लियर है ही। और ये समय आने पर जब आज इस डायरी में अशोक गहलोत साहब अपने हाथ से अपना ऑपरेशन कैसे करेंगे, अपने हाथ से। गहलोत साहब को तो दूसरी सरकार जो है, अभी हम सारे सबूत उसमें देंगे और उन सबूतों के आधार पर कहाँ कहाँ किस किस में क्या क्या किया है, वो चीज़ें जल्दी आपके सामने तो आ जाएगी। आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? काफ़ी दिन हो गए हैं, आप पहले भी कह रहे थे कि लाल डायरी हम और भी इसका जो है लाएंगे ब्यौरा सामने। अभी तक आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? तो इंतज़ार किसी चीज़ का नहीं कर रहा जब तक ऑथेंटिक कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर हम जो चीज़ बात बताएं, जो पॉइंट्स हो, उन पर एक्शन हो, उन पर कार्रवाई हो। कार्रवाई कैसे होगी, इसके अंदर कार्रवाई कैसे होगी? यदि मैंने जो पहले जो 3 पन्ने दिए थे, उन 3 पन्नों के अंदर उन्होंने आज तक न जवाब दिया, न कोई जांच कराई, न उसके अंदर आगे गई, न पीछे गई। और वहीं जो मीडिया के सामने मैंने रखा था, तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि वो जो आरोप लगाए वो मेरे गलत थे क्या, क्या वो हैंडराइटिंग गलत थी, कि वो आरोप गलत थे, कि तो आपको मुख्यमंत्री जी से, सीपी जोशी जी से और जिन जिन जो इनके अंदर शामिल थे उनसे पूछना चाहिए था। अब इसके अलावा दूसरी मीडिया को फिर दे दूंगा, कब देंगे तो आप? मैं दे दूंगा, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आएगा, आउटपुट क्या आ रहा है उसका। यदि ईडी उसकी जांच करे, यदि उसकी सीबीआई जांच करे, यदि इस करप्शन की कोई जांच हो, तब इसके अंदर को कुछ किया जा सकता है। नहीं, तो आप मतलब एक तरीके से गहलोत साहब को जब वो डाउन होएंगे, मतलब अभी सचिन पायलट जो है उभरेंगे, तब आप क्या ये पन्ने सामने मैंने लाएंगे क्या? सचिन पायलट साहब का उभरने का, गहलोत साहब तब डाउन हो ही गए, क्या डाउन है, उनका तो टाइम आ गया। लेकिन ये इस मामले के अंदर कानून सबके लिए बराबर होता है। कानून के अंदर किसी ने भी यदि कोई पाप किया है, अपराध किया है, तो उसको उसकी सज़ा भुगतनी पहले भी पड़ी है, आगे भी पड़ेगी।
और मुख्यमंत्री होने से कोई कानून से नहीं बच सकता। यदि उन्होंने जो अपराध किया उनको भुगतना पड़ेगा। क्या आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी तक कांग्रेस की जो है उम्मीदवार उदयपुर वाटी से घोषित नहीं हुआ है, तो आपके समीकरण को कोई अगर टक्कर देने वाला आएगा तब क्या आप इसके उजागर करेंगे पन्ने? देखिए, मेरा कोई समीकरण नहीं है। जो स्टूडेंट, जो बच्चा पूरी साल पढ़ता है और पूरी किताब की तैयारी करता है, उसको गैस पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, उसको नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके लिए कहीं से उठा के कोई भी आ जाओ, फ्री स्टाइल में कोई दे, वो समीकरण का कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। और इसमें तो मैं आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूँ कि न कोई समीकरण की चिंता है, न इस मामले के अंदर जल्दी इसके हम खुलासे करेंगे, आपके सामने करेंगे। कि हम ये चाह रहे हैं कि इसकी जांच ईडी करे, इसकी जांच सीबीआई करे, इसकी जांच इनकम टैक्स करे। जो आर्थिक रूप का जो अपराध है उनकी जांच इनकम टैक्स और ईडी करे, दूसरे कराएं उनकी सीबीआई करे। तो फिर भी आप मतलब उम्मीदवार जो है उसके घोषणा का इंतज़ार तो कर ही रहे हैं। कोई घोषणा कोई कहीं से आ जाए, फ्री स्टाइल में कोई कहीं से भी आ जाए, गहलोत साहब आ जाए तो भी ठीक है, कोई भी आ जाए। लाल डायरी की जनता उम्मीद कब करे? जनता को जल्दी ही जनता का इंतज़ार ख़त्म कर देंगे इस मामले के अंदर। थोड़ी सी ये श्योरिटी हो कि हम जो मुद्दे उठाएं उन पर कार्रवाई हो। कार्रवाई राजस्थान सरकार तो करेगी नहीं, और इसके अंदर कार्रवाई हो तो इसकी श्योरिटी के बाद पन्ने रिलीज किए जाएं कि उसके अंदर 100% जो पन्ना मैं निकालूं उसके अंदर जो ये कह रहे हमारी जीत का दावा है, इनकी जीत का दावा नहीं, इनकी जेल का दावा उसमें। तो ये थे राजेंद्र गुढ़ा, जिनका कि साफ तौर से कहना है कि लाल डायरी है और उसके पन्ने आगे भी उजागर होंगे, और एक तरीके से इनका ये कहना है कि वो उसी समय उजागर होंगे जबकि उसके ऊपर एक प्रॉपर जो है कार्रवाई हुए। और इनका साफ कहना है कि वो एक इनकी जीत का दावा नहीं है, वो इनके जेल जाने का दावा है। झुंझुनू से नैना शेखावत, राजस्थान तक के लिए।